तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था? ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस ये। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफर आया था जब तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया बंद थे। शराब नीति मामले को लेकर आपको जानकारी तो होगी कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया लगभग 8 महीने से ऊपर हो चुका है तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, दिल्ली हाई कोर्ट से झटका और सुप्रीम कोर्ट में लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई जारी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होती हुई भी नजर आई, जिसमें मनीष सिसोदिया को लेकर ये फैसला सुनाया गया कि आपके लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यहाँ पर अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी गई, लेकिन निचली अदालत दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें तो बार बार मनीष सिसोदिया की पेशी होती हुई नजर आई। पहले सीबीआई अधिकारी के मामले में सीबीआई अधिकारी एक चार्जशीट को लेकर मनीष सिसोदिया को लेकर आए, फिर ईडी अधिकारी यहाँ पर मनीष सिसोदिया को लेकर आए, जिसके तहत दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 नवंबर की तारीख दी गई है। अब 22 नवंबर को मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई होगी या फिर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट कोई बड़ा फैसला चार्जशीट को लेकर सुनाएगा, ये यहाँ पर स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफर की बात यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि जब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में थे तो ये बड़ी बात कही गई थी कि मैं यहाँ पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। और वही बात अब संजय सिंह को लेकर भी देखी जा रही है। आप सांसद संजय सिंह को भी शराब घोटाले में शामिल किया गया है और ये बताया गया है कि संजय सिंह करता धरता है। संजय सिंह ने 2 करोड़ की रिश्वत ली है और इसी वजह से अब ये देखा गया कि संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में बंद है। 27 अक्टूबर को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की रिहाई के मामले में सुनवाई होगी। उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी का ऑफर आया था, क्या संजय सिंह को भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आएगा? क्योंकि तिहाड़ जेल में संजय सिंह अपनी कई किताबों को लेकर भी गए हैं और यहाँ पर वो पढ़ने की इच्छा भी जाहिर करते हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना भी साधा है कि यहाँ पर संजय सिंह भाप गए हैं कि लंबे समय के लिए वो तिहाड़ जेल में रहने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर किताबों का भंडार लगा रहे हैं। वरना 14 दिन में ये जिस तरीके की 16 किताबें लेकर जा रहे हैं वो कैसे पढ़ पाएंगे? क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी संजय सिंह को लेकर और आम आदमी पार्टी को लेकर कहती हुई नजर आ रही है? देखिए जरा। संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया। उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लिखांकित किया था, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। आपके सामने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये झूठ बोल रहे थे कि ईडी के चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था
कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है। दस्तावेज जो कई बार मोबाइल फोन के अंदर और कई बार लैपटॉप के अंदर बंद होता है, ऐसे दस्तावेज निकलते हैं। और आज मैं सूत्रों के हवाले से कह सकता हूं, मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। आज आप एक बात जान लीजिए, ये आम आदमी पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या आप सांसद संजय सिंह, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए और आप पर लगे सभी आरोपों को हम खारिज कर देंगे, तो क्या संजय सिंह उनके इस फैसले को अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि देखा जाए तो केंद्र सरकार की रणनीति रही है और केंद्र सरकार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का और तमाम जनता का भी यही दावा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। इसी का उदाहरण जब टीएमसी की ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, टीएमसी की यहाँ पर मुखिया हैं, वो ये कहती हुई नजर आई थी, एक वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया गया था। वहां पर उन्होंने काले कपड़े डाले और सफेद कपड़े निकाले। उनका कहना था कि आप जाइए सारे आरोपों को लेकर, अपने भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आपके ऊपर तमाम लगे आरोप यहाँ पर खारिज हो जाते हैं, आप यहाँ पर ईमानदार बन जाते हैं। तो क्या ऐसे में संजय सिंह को ऑफर किया जाएगा? संजय सिंह की ईमानदारी को लेकर और ईडी सीबीआई की कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, देखिए जरा। कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया, ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है किस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका, एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा,
दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट की कहाँ मान्यता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कॉर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश में। अब सवाल यहाँ पर वही बन रहा है जो पहले सवाल पूछा गया है कि संजय सिंह तिहाड़ जेल में 14 दिन के लिए गए हैं। क्या वाकई 14 दिन के लिए रहेंगे या न्यायिक हिरासत बढ़ सकती है? 27 अक्टूबर के फैसले को लेकर आपकी क्या राय बनती है? और क्या भारतीय जनता पार्टी क्या गुपचुप तरीके से संजय सिंह को ऑफर देने का काम करेगी? अगर ऑफर देने का काम भी किया जाएगा तो क्या संजय सिंह इसको स्वीकार करते हुए नजर आएंगे? क्या संजय सिंह अब ईडी अधिकारियों के खिलाफ उनके वकील सोमनाथ भारती के जरिए कोई बड़े सबूत दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।